हाय ऑल, वेलकम बैक ऑन अनदर अपडेट ऑफ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। अपनी इस सीरीज़ में देहरादून से लेकर सहारनपुर इंटरचेंज तक की अपडेट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यह है वो पॉइंट जहां से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे थाना भवन शामली होते हुए दिल्ली तक जाएगा। वहीं अगर आप यहां से सीधे निकलते हैं तो पंजाब, हरियाणा, जम्मू, हिमाचल से कनेक्ट हो जाएंगे। तो चलते हैं रियल टाइम लोकेशन पर और शुरू करते हैं आज का अपडेट। जिस पॉइंट पे अभी हम खड़े हैं, ये हाईवे देहरादून को चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा से कनेक्ट करता है। तो इस पॉइंट तक इसी हाईवे को एक्सप्रेसवे में कन्वर्ट करने का काम चल रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे आने के बाद ये लखनऊ और लतीफ़पुर के बीच की जगह है। यहाँ से लतीफ़पुर होते हुए इस हाईवे को थाना भवन की तरफ निकाला जा रहा है। थाना भवन से शामली और शामली से फिर EPE एक्सप्रेसवे से होते हुए दिल्ली एक्सप्रेसवे अक्षरधाम से कनेक्ट होगा। तो अभी हम यहाँ से बढ़ रहे हैं और आप सामने देख रहे हो कुछ अंडरपास बनाने का काम यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि इस एरिया में आसपास काफ़ी सारे विलेजेस हैं। तो वहाँ पर एंट्री और एग्जिट के लिए इस तरह के अंडरपास बनाए जा रहे हैं। क्योंकि अभी यहाँ पर अंडरपास अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसीलिए यहाँ पर अभी प्रॉपरली फिलिंग नहीं की गई है। इस हिस्से को अभी ऐसे ही छोड़ा गया है। एक बार जब अंडरपास तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर भी एम्बैंकमेंट तैयार करके इसे अंडरपास से कनेक्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद ये अंडरपास से होते हुए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे सहारनपुर इंटरचेंज पर कनेक्ट हो जाएगा। तो गाइस, आप देख रहे हो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की साइड पे आने के लिए अभी थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं। जो हिस्सा ये नॉर्मल फील्ड से थोड़ा ऊँचा उठा हुआ है, इसे एम्बैंकमेंट कहते हैं। यानी कि एक हाईवे को बनाने के लिए ज़मीन एक्वायर करने के बाद सबसे पहले उस पर अर्थ वर्क किया जाता है, यानी कि उसमें सारे पेड़ पौधे हटाए जाते हैं। उसके बाद उसको थोड़ा ऊंचा उठाया जाता है नॉर्मल फील्ड से, तो इस ऊंचे उठे हुए हिस्से को ही एम्बैंकमेंट कहते हैं। और उसके बाद इस पर सबग्रेड लेयर्स का काम किया जाता है, यानी कि जो मिट्टी की एक लेयर है वो बिछाई जाती है। तो जिस हिस्से में हम अभी चल रहे हैं वहाँ पर ये सब ग्रेड लेयर को बिछाने का काम हो रखा है। वहीं राइट साइड में अभी कुछ काम होना बाकी है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक एक करके आपको कई सारी लेयर्स नज़र आ रही होंगी, और जिस लेयर पे अभी हम चल रहे हैं ये होती है DBM लेयर, बेसिकली जिसको हम डामर वाली रोड कहते हैं। हालांकि अभी ये शायद एक ही लेयर है DBM की, और इसके अलावा इसके ऊपर 1 या 2 लेयर और आएंगी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए। और जब ये पूरी बन के तैयार हो जाएगी तो उसको कहा जाएगा फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट का कुछ हिस्सा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे तैयार हो रखा है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में। और कहीं कहीं पे अभी राइट साइड में फ्लेक्सिबल पेमेंट की DBM लेयर अभी तक नहीं डाली गई है। शायद वहाँ पर अभी सिर्फ GSB लेयर ही डाली गई है। तो सबसे पहले अर्थवर्क किया, अर्थवर्क करने के बाद उसके ऊपर एक एम्बैंकमेंट तैयार किया। फिर उसके बाद पहली लेयर आई मिट्टी की, दूसरी लेयर आई एक बजरी की, और तीसरी लेयर एक और आती है सीमेंट मिक्स लेयर की, जिसके बाद आप रोड को काफ़ी स्टेबल बना पाते हो। ये जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ये इंटरनेट से पढ़ के मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं सिविल फील्ड का कोई स्टूडेंट नहीं हूँ। तो कोई गलती अगर उसमें हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे करेक्ट ज़रूर कर सकते हो। जितने भी रोड्स अभी DBM लेयर वाले बन रहे हैं काफ़ी स्टेबल हैं, क्योंकि अभी तो ये पूरी तरह बनके तैयार भी नहीं हुए हैं। लेकिन आप कैमरे फुटेज से देख ही पा रहे होगे कि उतनी ज़्यादा उछल नहीं रही बाइक, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बनाया जाएगा इस रोड को। यहाँ पर एक पुलिया हम क्रॉस कर रहे हैं जो अभी थोड़ी सीमेंटेड है, और डेफिनेटली इसके ऊपर एक और बार जब डामर वाली लेयर आएगी तो ये प्रॉपर कनेक्ट हो जाएगी मेन रोड से। अभी देखो हमने थोड़ी सी बाइक को नीचे उतारा है, यानी कि यहाँ पर पूरी प्रॉपर लेयर्स अभी तैयार नहीं की गई हैं। ना ही यहाँ पर अभी मीडियन प्रॉपर तरीके से बनाया गया है, जो कि डिवाइडर होता है उसको भी अभी नहीं बनाया गया प्रॉपर तरीके से, क्योंकि जब तक दोनों तरफ के रोड का सारा काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक डिवाइडर्स भी नहीं बनाए जाते हैं। तो यहाँ से आप देख पा रहे होगे कि हम थोड़ा नीचे की तरफ जा रहे हैं अब, यानी कि थोड़ा नीचे की तरफ उतर रहे हैं, लेकिन ये एरिया नॉर्मल फील्ड से काफ़ी हाइट पर है। काफ़ी दूर अभी हम निकल के आ गए हैं और काफ़ी बड़े हिस्से में यहाँ पर रोड को बिछाने का काम कर रखा है। और एक और पुलिया हम क्रॉस कर रहे हैं जहाँ पर अभी आप देख रहे हो कि ये सीमेंटेड है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अभी कुछ एक लेयर्स का काम होना बाकी है। और अब हम आ रहे हैं जिस पर्टिकुलर एरिया में, यहाँ पर आप ये जो बना हुआ हिस्सा देख रहे हो ये रिजिड पेवमेंट है, कंक्रीट हिस्सा है। और जितना चौड़ा ये नज़र आ रहा है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर शायद बनेगा टोल प्लाज़ा। तो सहारनपुर एंट्री एग्ज़िट से पहले एक टोल प्लाज़ा है, उसके बाद दूसरा टोल प्लाज़ा यहाँ पर मिलने वाला है। हालांकि ऑफिशियली कहीं पे लिखा नहीं है कि यहाँ पे टोल बन रहा है, बट जितनी चौड़ाई में इस एरिया को बनाया जा रहा है उससे तो अंदाज़ा लगा के हम कह ही सकते हैं कि यहीं पे बनेगा टोल प्लाज़ा। तो मेरे ख्याल से करीब करीब
20 से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे दूसरा टोल प्लाज़ा होगा। बिल्कुल यहाँ पर जिस तरीके से ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं, ये टोल फ़ी का जो बूथ होता है वो बनाने का काम यहाँ पर चल रहा है। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो हम देखेंगे कि उसके बाद यहाँ पर फिर से कहीं पर सबग्रेड लेयर का काम हो रखा है, कहीं पर जीएसबी लेयर का काम हो रखा है और कहीं कहीं पर उससे आगे का भी काम हो रहा है। जिस पर्टिकुलर एरिया में हम चल रहे हैं ये जीएसबी लेयर है, यानी कि सबग्रेड लेयर के ऊपर जो बजरी वाली लेयर बिछाई जाती है वो है। तो एक बार हम फिर से एक ऐसे हिस्से में आ गए हैं जहाँ पर डीबीएम लेयर बिछा रखी है, यानी कि जो डामर वाली लेयर है वो बिछा रखी है। वही हमारे लेफ़्ट साइड में भी शायद डामर वाली लेयर को बिछा लिया गया है। एक बार आते हैं हम लेफ़्ट वाली साइड में, देखते हैं यहाँ बिल्कुल यहाँ पर भी डामर वाली लेयर जो है उसको बिछाने का काम हो गया है। बट ये फाइनल लेयर बिल्कुल भी नहीं होगी, इसके ऊपर भी फ्लेक्सिबल लेयर्स और आएंगी, तब जाके प्रॉपर फ्लेक्सिबल पेमेंट तैयार होगा। तो अब तक सहारनपुर इंटरचेंज से करीब 3 से 4 किलोमीटर हमने कवर कर लिए होंगे। तो 3 से 4 किलोमीटर के एरिया में जो भी डेवलपमेंट है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। जहाँ पर भी ब्रिजेज़, जहाँ पर अंडरपास बनाना है उसका काम भी चल रहा है और साथ ही साथ जहाँ पर एम्बैंकमेंट कंप्लीट हो गया है वहाँ पर रोड को भी बिछा रहे हैं साथ के साथ ही। तो ये देखो गाइस, एक बार अब हम फिर से नीचे उतर रहे हैं इस हाईवे से और यहाँ पर अभी सिर्फ सब ग्रेड लेयर का काम हो रखा है लेफ़्ट वाली साइड में, जबकि राइट वाली साइड में अभी सिर्फ सब ग्रेड मटेरियल को डंप किया गया है, बट अभी प्रॉपर फिलिंग वहाँ पर नहीं की गई है। यानी कि राइट साइड का एम्बैंकमेंट अभी इस वाले लेवल से मैच नहीं किया गया है। तो आप देख रहे हो राइट साइड में काफ़ी एरिया भी फिल होना बाकी है। तो सामने की तरफ अब कुछ पेयर्स नज़र आ रहे हैं जो बन के तैयार हो चुके हैं, यानी कि यहाँ पर एक छोटा सा ब्रिज बन रहा होगा। तो यहाँ पे पियर्स कैप्स बन के तैयार हैं, लेकिन उनके ऊपर अभी गर्डर्स डालने बाकी हैं। ये एरिया में बीच में एक दो जगह कुछ रिवर स्ट्रीम भी आती हैं, बट ये तो कुछ नाला जैसा नज़र आ रहा है मुझे। तो इसको ब्रिज के थ्रू क्रॉस किया जाएगा, जहाँ पर अभी पियर कैप्स बन के तैयार हैं, लेकिन अभी गर्डर्स लॉन्चिंग नहीं हुई है। फिर से हम आ गए हैं एम्बैंकमेंट के अपर पार्ट पर, जहाँ पर आपको कुछ लेयर्स रेडी नज़र आ रही हैं, यानी कि सबग्रेड लेयर, जीएसबी लेयर, WMM और उसके ऊपर जो DBM लेयर है वो यहाँ पर अभी बिछाई नहीं गई है। शायद अगली बार जब हम इस जगह पे अपडेट लेने आएंगे तो इससे ज़्यादा काम हो रखा होगा, बट अभी की स्टेटस ये है कि यहाँ पर जहाँ पर ब्रिज बन रहे हैं वहाँ उस हिस्से को अभी छोड़ा गया है, बट जहाँ दूर तक ब्रिज नहीं है वहाँ पर एम्बैंकमेंट से लेकर DBM लेयर तक सारा काम कंप्लीट साथ साथ किया जा रहा है। तो गाइस आप देख सकते हो लेफ़्ट साइड में जो ग्रे कलर की लेयर आपको दिखाई दे रही है यही होती है शायद WMM लेयर, यानी कि वेट मिक्स मैकेडम। कंक्रीट मिक्स करके इस लेयर को बिछाया जाता है। और राइट साइड में अभी शायद सिर्फ 2 ही लेयर का काम हो रखा है, एक सबग्रेड लेयर और दूसरा GSB लेयर। तो यहाँ पर अभी WMM लेयर का काम होना बाकी है और उसी के बाद यहाँ पर DBM लेयर भी बिछाई जाएगी। DBM लेयर का मतलब जो डामर वाली लेयर है वो। तो अब जिस पॉइंट पे हम जा रहे हैं यहाँ से आगे देखते हैं कुछ और डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है कि नहीं मिलता। हालांकि इस जगह पे अभी प्रॉपर एम्बैंकमेंट तैयार नहीं किया गया है। सबग्रेड लेयर का काम यहाँ पे थोड़ा बहुत हो रखा है, लेकिन प्रॉपरली इसको अभी फिल नहीं किया गया है। तो हम क्योंकि थोड़ी नीचे की तरफ आ गए हैं, यानी कि जो फील्ड सरफेस है लेफ़्ट और राइट के जो खेत का सरफेस है उसके बराबर ही रोड ये लगभग आ चुकी है। तो वहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है। अर्थवर्क के अलावा यहाँ पर शायद थोड़ी बहुत फिलिंग ही की गई है। जितना आगे हम जा रहे हैं आपको देखने को मिल रहा होगा फील्ड काफ़ी ग्रीन नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब अभी प्रॉपरली यहाँ पर अर्थ वर्क का काम भी कंप्लीट नहीं किया गया है। इस पर्टिकुलर एरिया में आप अगर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे अर्थ वर्क का काम कंप्लीट नहीं हुआ है और इसके आगे ही शायद एक नदी पड़ती है, हिंडन नदी। उसके ऊपर जो ब्रिज बनना है उसको बनाने का काम चालू है, लेकिन इसके आगे हालांकि कैमरा में आपको ये जो रोड जाता हुआ दिख रहा है आगे, ये बहुत ज़्यादा आगे तक कनेक्टेड नहीं है, थोड़ा सा ही आगे है। इसीलिए अब हम यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे और एक बार मैं वापस जाते हुए भी आपको दिखाता हूँ कि लेफ़्ट वाली साइड में, जिस साइड में आते हुए हम कवर नहीं कर पाए, उस साइड क्या क्या काम हो रखा है। तो फटाफट से कुछ मेन पॉइंट्स पे चलते हैं और आपको फटाफट से दिखाता हूँ कि क्या क्या डेवलपमेंट वहाँ पर हो रखा है। अगर आपको वीडियो में मिली गई जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर मारा करो और कोई भी आपके ओपिनियन होते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो। तो एक बार आ गए हम फिर से उस एरिया में जहाँ पे एम्बैंकमेंट से लेकर
जो 2-3 लेयर होती हैं डीबीएम से पहले की, वो सब यहाँ पर रेडी हो रखी हैं। तो जिस लेयर के ऊपर मैं अभी चल रहा हूँ ये होती है WMM लेयर, यानी कि वेट मिक्स लेयर है ये, जो कि कुछ कंक्रीट मिलाकर बिछाई जाती है। तो एक बार फिर से हम पहुँच गए हैं उसी जगह पर जहाँ पर एक ब्रिज बनाया जा रहा है, और शायद ये एक नाला है। जो इसका पानी का रंग देखकर तो यही एहसास हो रहा है कि कुछ नाला जैसा है ये, नदी तो ये बिल्कुल भी नहीं लग रही है। बाकी अगर आप लोग को जानकारी हो इसके बारे में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। हम क्विकली पहुंचते हैं एक बार फिर से सहारनपुर इंटरचेंज की तरफ, और एक बार बताता हूं मैं आपको उससे आगे थोड़ा बहुत क्या अपडेट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो गाइस, कुछ काम हो रखा है, कुछ काम अभी नहीं हुआ है। देखो ये ब्लॉक्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये जितने भी ब्लॉक्स आपने देखे हैं अभी, इससे ही देखकर हम अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि यहाँ पर शायद टोल बूथ बनाए जाएंगे और ये एरिया में बनेगा टोल प्लाज़ा। तो यहाँ पर आप देंगे टोल और उसके बाद आप बढ़ जाएंगे सहारनपुर इंटरचेंज की तरफ और फिर वहाँ से देहरादून की तरफ। तो टोटल मिला के शायद 25 से 30 किलोमीटर की रेंज के अंदर यहाँ पर आपको 2 टोल मिलने वाले हैं, और उसके आगे भी और टोल बनाए जा रहे हैं। तो गैस एक बार उतर के हम फिर से आ गए हैं बाहर की तरफ, जहाँ पर सामने आप देख रहे हो काफ़ी बड़े एरिया में अंडरपास बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर आ गए हैं हम सहारनपुर बाईपास पर, जहाँ पर सहारनपुर इंटरचेंज को बनाने का काम भी चल रहा है। और एक बार फिर से आ जाते हैं फटाफट मेन रोड पर, और थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं कि मेन रोड पर किस तरीके से ये पूरा जो एरिया है वो डेवलप हो रहा है। तो यहाँ से आप अगर राइट मुड़ जाएंगे तो चले जाएंगे देहरादून की तरफ, और अगर लेफ़्ट मुड़ जाएंगे तो आप चले जाएंगे अम्बाला चंडीगढ़ की तरफ। तो अब हम आ गए हैं पुराने वाले हाईवे पे, यानी कि उस हाईवे पे जो पहले से बन के तैयार है, जिसको एक्सप्रेस वे में कन्वर्ट करने का काम चल रहा है। तो बहुत बड़ा एरिया यहाँ पे कवर किया जा रहा है, जहाँ पर सहारनपुर इंटरचेंज बनेगा। कई जगह से एंट्री और एग्जिट्स यहाँ पे बनेंगे, यानी कि हाईवे पे एंटर करने के लिए भी और हाईवे को छोड़ने के लिए भी प्रॉपर एंट्री एग्जिट्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ पियर्स बन के तैयार हैं, पियर कैप्स बन के तैयार हैं। यहाँ पर अभी गर्डर लॉन्चिंग नहीं हुई है क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा काम होना बाकी है यहाँ पर। यहाँ से हम जैसे ही आगे बढ़ जाते हैं तो उसके बाद सामने हम चले जाते हैं देहरादून की तरफ। तो ये है एक ब्रिज, दूसरी तरफ से मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ ये ब्रिज को किस तरीके से चौड़ा किया गया है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ लेफ़्ट वाली साइड से, जिस जगह में, यानी कि उस साइड से जहाँ से मैं देहरादून की तरफ बढ़ रहा हूँ, इस ब्रिज को किस तरीके से चौड़ा किया जा रहा है। ये ब्रिज अभी तक 2 लेन्स था, इसको भी 3 लेन्स में कन्वर्ट करने का काम चल रहा है। तो लेफ़्ट साइड में जो हिस्सा आप देख रहे हो वो भी एक्सटेंडेड हिस्सा है, यानी कि अभी इसको चौड़ा किया गया है। पहले ये सिर्फ 2 लेन्स था, जिसका अंदाज़ा आप यहाँ से देखकर लगा सकते हो कि किस तरीके से इस ब्रिज को 3 लेन्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो सहारनपुर इंटरचेंज क्रॉस करते ही देहरादून की दिशा में जब आप बढ़ोगे तो वहीं से आता है ये पहला ब्रिज। उस ब्रिज को किस तरीके से 3 लेन्स में कन्वर्ट किया गया है आप देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ तक का अपडेट मैं पिछले कुछ वीडियोस में दे चुका हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक मारना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।